नाबालिग से रेप केस के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और हमारे साथ में सीपी में कुछ लोग मौजूद हैं और लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया के लिए हम सीपी में आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आसाराम को जिस तरह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो आपको लगता है कि उम्र कैद की सज़ा जो है काफ़ी है? नहीं, उम्र कैद की सज़ा बहुत कम है। ऐसे को तो सुसाइड बिल्कुल सरेआम चौक पे फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे लोग पालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बेकार में पाल रहे, पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं। सीधे उठा के फांसी उठा दो। न्याय व्यवस्था की जीत है ये, और मैं तो चाहूँगा कि आजीवन मतलब मरते दम तक उनको जेल में रखा जाए। मरते दम तक ही? हाँ, बस वहीं रखा जाए। और ऐसे लोगों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है, इनको पिंजरे में रखना चाहिए। तो आप जो है उम्र कैद की जो सज़ा हुई है उसको वाजिब ठहराते हैं? जी बिल्कुल वाजिब है ये, और एकदम 100% करेक्ट हुआ है जो भी हुआ है, और ऐसे ही होना चाहिए। इससे मालूम पड़ता है कि सभी के लिए कानून व्यवस्था, कानून जो है सभी के लिए सेम है, सभी के लिए समान है। आसाराम के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि आसाराम जो है एक उनकी काफ़ी उम्र हो गई है और उनके करोड़ों अनुयायी हैं, तो उनको सज़ा जो है कम करनी चाहिए थी। आप क्या मानते हैं? उन्होंने जो कांड किया है ये सोचते हुए कांड किया है क्या कि मेरी उम्र क्या है? जब उन्होंने कांड करने के पहले सोचना चाहिए था कि भाई मेरी बच्ची है, पोती है, उसके साथ मैं ऐसा दुराचार कर रहा हूँ। उस समय उनके वकीलों ने ये पक्ष नहीं रखा कि बुजुर्ग आदमी है, संत महात्मा है, और वो इस तरह से यानी घिनौना कृत्य कर रहा है। तब उनकी कहाँ गई थी वो बुजुर्गगिरी या संतगिरी? तो फिर जब उनको अगर सज़ा मिल रही है तो उसमें ये क्लॉज क्यों आना चाहिए? काश मोदी जी ने जो अभी कानून बनाया है ये पहले पारित हो गया होता तो आज वो फांसी के फंदे पे लटके होते। तो कानून व्यवस्था जो अभी बनी है ये काश पहले बन गई होती तो इस केस का रुख अलग होता, या आजीवन कारावास नहीं होता, उनको फांसी हो जाती। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम जो लोगों से हम बात कर रहे हैं वो उनकी मांग ये है कि आजीवन कारावास जो है वो काफ़ी नहीं है और कहीं ना कहीं आसाराम के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर होनी थी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका भी क्या मानना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैंने देखा जिस टीवी में उनके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो गुरु हैं इतने बड़े और उन्होंने ऐसा इतना गलत काम किया। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख लगा रियली। तो उनको जो मिला है हाई कोर्ट से मुझे लगता है वो 100% सही है। आप क्या मानती है जो आसाराम का जो आज फैसला आया है, 5 साल के बाद में ये फैसला आया है और आज उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, आप इस फैसले को किस तरह देखती हैं? सबसे पहले तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो भी ऐसा जो सीरियस ऑफेंस है, ये जो क्राइम है, इसके लिए क्विक इंस्टेंट एक्शंस होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली आसाराम बाबू, इट्स फॉर एवरीबडी। जो भी जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं नॉट ओनली इन मतलब ऑल ओवर पैन इंडिया, ये जो ऑफेंस है इसके लिए इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि लॉ जितना स्ट्रिक्ट होगा उतना ही ज़्यादा पब्लिक को, लेडीज़ को, सबको, वुमेन को प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी मिलेगा। अगर लॉ कहीं पर भी वीक है दैट मीन्स ये क्राइम कंटिन्यू होते रहेंगे एंड पब्लिक को और किसी को भी सेफ्टी का कोई ये नहीं है, यहाँ पर प्रोविजंस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए तो सीरियस पनिशमेंट ही होना चाहिए, वेदर इट इज़ हैंग टू डेथ बोलिए या उम्र कैद बोलिए, जो भी सीरियस पनिशमेंट होता है वो मिलना चाहिए। आसाराम पे जो आज फैसला आया है उसको लेकर के बातचीत करने के लिए हम कनॉट पैलेस में आए हैं और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कुछ और जो लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनका क्या मानना है उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या मानते हैं जो ये उम्र कैद का जो फैसला दिया गया है वो सही है या फांसी मिलनी चाहिए थी? फांसी मिलनी चाहिए। जो भी कोई करे, किसी भी कास्ट को फांसी मिलनी चाहिए। इसमें फांसी सर। क्यों, आप क्यों मानते हैं सर? सर गलत हुआ है बच्ची के साथ, कल को और किसी के भी साथ हो सकता है। अगर ऐसे वो मिलता रहेगा तो सर इनको तो वो मिलता रहेगा हौसला। तो फांसी, डायरेक्ट फुल फांसी। आसाराम के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये संत हैं और इतने साल 78 साल के हैं तो इनको सज़ा में रियायत मिलनी चाहिए थी। उनका ये मानना है? नहीं मिलनी चाहिए थी उनको। फांसी छोटी सज़ा है, उससे बड़ी कोई और होती तो वो मिलनी चाहिए थी। बहुत छोटी सज़ा है। असल मायने में देखा जाए तो एक नासमझ बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर उन्होंने क्या मतलब अत्याचार किया है, उसके हिसाब से फांसी बहुत छोटी सज़ा है। उससे बड़ी सज़ा कोई होती तो वो मिलनी चाहिए थी। क्या कहेंगे? हाथ पैर काट के उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वकील की बेटी होती तो भी बोलता वो 78 साल की है। बिल्कुल। ये बताओ आपका क्या मानना है? फांसी होनी चाहिए उसको। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, उससे भी बड़ा सजा हो तो उनको देना चाहिए। फांसी से तो 1 मिनट में मुक्त हो जाएगा। फांसी से लगते 1 मिनट में मुक्त हो जाएगा। उसको पश्चाताप होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत काम किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फांसी से हाथ काटो, दोनों पैर काटो और छोड़ दो, और वो भी काटो। और जो उसकी हेल्प करे ना उसको भी यही सजा दो। समझ गए? सीधा फांसी से ऊपर ही फांसी होनी चाहिए आसाराम बाबू को। उम्र कैद नहीं, फांसी कर दो, खत्म ही कर दो। ठीक है, तो देर आए दुरुस्त आए। आसाराम को जो है 5 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में इस केस को, लेकिन जो तमाम जो लोग हैं
उनमें कहीं ना कहीं इस बात की भी खुशी है कि जो है इस केस में जो है इंसाफ हुआ उस लड़की के साथ में, उस मासूम के साथ में जिसका नाबालिग लड़की का रेप हुआ था, और आज जो है आसाराम को उम्र कैद की सज़ा मिली है। लेकिन लोगों में जो है बलात्कार को लेकर गुस्सा इतना है, लोगों की मांग ये है कि ऐसे लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और उनको फांसी की जो सज़ा कम से कम दी जानी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसाराम का जो फैसला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फैसला है सही है। फांसी में ऐसे ही भी जो है तुरंत फांसी में जो है इंसान ख़त्म हो जाता है, उसको तकलीफ़ नहीं होती, ख़त्म हो गया। ज़िंदगी भर अगर जेल में रह रहा है तो इस पर दोबारा ये नहीं कि कहीं और जाके अपील करे और उसके जो फैसले को वापस कहीं से रद्द करके फिर वापस जैसे बाहर लोग निकल आते हैं। और अब इतनी 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आप हमारा इंडिया इतनी डेवलप कंट्री है, दूसरी जगह इतनी टेक्नोलॉजीज़ है, तुरंत आप DNA टेस्ट करें, आपके पास साइंस है, लैब है, महीने 2-3 महीने के अंदर आप जो है फैसला कर दें। 5 साल किस चीज़ की? हम क्या साइंस में बहुत पीछे हैं? हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों नहीं लैब में जाके जो भी DNA टेस्ट करके तुरंत हम लोग कर सकते हैं? अभी पहचाना आसाराम की जो आज ये फैसला है, क्या कहेंगे आप? सर, आसाराम जी का फैसला जो आया फिलहाल तो अभी देखा नहीं है मैंने। उसको उम्र कैद की सज़ा दी है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें। अगर उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो नाबालिग हैं, उनके साथ जो गलत कार्य यौन शोषण किया जाता है, तो उसके बारे में पॉक्सो एक्ट। और उम्र कैद की सज़ा ना देकर इनको तो फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। उम्र कैद की सज़ा ना देकर इनको तो फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी अध्यादेश जारी हुआ है फांसी का। और जो अमेंडमेंट अगर लाया गया है तो सबसे पहला मैटर इनके ऊपर आसाराम जी पे बनता है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का जो विश्वास इनके ऊपर जमा हुआ था कि जो लोगों के दिल में इनकी एक भावना बसी थी कि ये भगवान के रूप में लोग इनको मानते थे, जानते थे, और आसाराम जी के नाम से ये अपना प्रवचन देते थे, पब्लिक को बताते थे। परंतु जो इन्होंने गलत कार्य किया, आज उसकी सज़ा इनको भोगने को मिलती है। देखिए, बहुत बड़ी बात अंकल जी ने हमारे साथ में उठाई है कि इंसान जो है, हम जो हैं, वो किसी आदमी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और फिर उसकी अंधभक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि फिर कुछ हमें सूझता ही नहीं है उसके आगे। लेकिन आज जो ये फैसला आया है, ये आसाराम का ऊपर जो फैसला आया है, ये उम्मीद ये जताई है न्यायालय ने भी कि ये देश में जो है अंधभक्ति को ख़त्म करेगा और देश के जो नागरिक हैं उनको भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करेगा कि हम जो लोग हैं, ये बाबाओं की जो अंधभक्ति करते हैं और उनकी भी किस तरह से जो काली करतूत सामने आती है, उसको न्यायालय ने आज उजागर करने का काम किया है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं धर्मेंद्र, नेशनल दस्तक, दिल्ली।